नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 3 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझ लेते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो भगवत गीता समझना चाहते हैं और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक भगवान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, इस संसार से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करता है। और उन बहुत सारे सिद्धों में कोई एक ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जान पाता है। तो वास्तव में ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम हर रोज नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा भगवत गीता के बारे में सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे लोग अभी सो ही रहे हैं, कुछ लोग अपने धंधे में लग गए हैं, पर भगवान की भक्ति करने का अवसर सबको नहीं प्राप्त होता। किसको प्राप्त होता है ऐसा अवसर? तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर और फेमस जो श्लोक है उसमें बताया गया। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में कितने ही लोग भटक रहे हैं, कोई कहाँ फंसा हुआ है, कोई कहाँ फंसा हुआ है, कोई क्या करने लगा हुआ है, कोई क्या कार्य करने में लगा, कोई खेल कूद में लगा हुआ है, कोई योगा करने में लगा हुआ है, कोई एक्सरसाइज करने में लगा हुआ है, कोई सामान बेचने में लग गया है। 100 तरह के, कोई किस में लगा हुआ है, कोई किस में लगा हुआ है। ब्रह्मांड भ्रमिते, भटक रहे हैं, पर कोनो भाग्यवान जीव, कोई एक जो बहुत भाग्यशाली होता है। उनका क्या भाग्य है कि उनको मिला है, क्या मिला है? भक्ति लता बीज। भक्ति का बीज जिसको मिलता है वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु, बहुत सारे लोगों में से बहुत कम होते हैं जो भगवान की भक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। और ये भक्ति का बीज कहाँ से मिलेगा? दुकान पे मिलेगा? नहीं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। ये प्रसाद है, ये कृपा है। किसकी कृपा है? गुरु की और भगवान श्री कृष्ण की। इसमें पहले गुरु बोला है, पहले कृष्ण नहीं बोला। क्यों? क्योंकि भक्तों के माध्यम से हम भक्त बनते हैं। तो वास्तव में जब इस श्लोक के बारे में बताया गया तो गुरु शब्द को पहले बोला। गुरु कौन है?
कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से समझता है और उनकी प्रत्यक्ष भक्ति करता है, वह वास्तव में गुरु है। क्योंकि एक भगवान का भक्त ही हमको भक्ति प्रदान कर सकता है। और उसके अलावा जिसके पास बहुत धन है, उस पर भगवान की बहुत कृपा हुई है, तो कहते हैं उसका हम नहीं कह सकते, पर भाग्यशाली वही है जो भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दिया है। नहीं तो बहुत मुश्किल है। लोग धर्म का कार्य करते हैं। आजकल कई बार अपना जो कोई पति होता है अपनी पत्नी को बोलता है, ये मेरी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी क्यों है? क्योंकि सारा धर्म कर्म मेरी पत्नी करती है, मैं तो नहीं करता, इसीलिए वो धर्म पत्नी कहलाती है। पर वास्तव में धर्म का कार्य करना है सभी को। ऐसा नहीं कि भाई हर सत्संग में देखा जाए तो केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। पुरुष सोचते हम तो बहुत ज्ञानी हैं, तो कहते हैं उनका भाग्य अभी उदय नहीं हुआ है। जो भाग्य उदय होता है वो ही भगवान की भक्ति करने में सक्षम होता है। उनके पास इतना पुण्य ही नहीं है कि मुंह से भगवान का नाम ले ले और बाद में बहुत कष्ट पाते हैं। इसलिए हर एक को अच्छे से भक्ति करनी है। ऐसा नहीं कि भाई स्त्रियां घर पे खाली बैठी है, चलो सत्संग सुन लो, नहीं, हर एक का उत्तरदायित्व है। और धर्म का कार्य देखा जाए तो लोग करते हैं, पर कैसे करते हैं? धर्म का कार्य करते हैं काम और अर्थ के उद्देश्य से। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए। उसमें से ज्यादातर धर्म का कार्य करते हैं अर्थ के लिए। लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, पर किस लिए करते हैं? उनको अर्थ की प्राप्ति हो, पैसा प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, और इसलिए मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, इसलिए गायों की सेवा करते हैं। सेवा भाव नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, स्वार्थ है। अपने उद्देश्य से धर्म का कार्य करते हैं, तो कहते हैं वो वास्तव में सही तरीके से धर्म का आचरण नहीं करते। बहुत सारे मंदिरों में लाइन लगी हुई मिलेगी शनिवार को शनिदेव जी के तेल चढ़ाने के लिए। अब ये क्यों भक्ति कर रहे हैं? सच में नहीं, उनके जीवन में कष्ट है, उनके जीवन में कोई कामना है और इसके लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो स्वार्थ की भक्ति मत कीजिए। बहुत सारे लोग धर्म का कार्य करते हैं, किसके लिए? काम के लिए। काम वासना है, मन में 100 तरह की इच्छाएं हैं, ये व्रत का पालन करेंगे, वो व्रत का पालन करेंगे, और उसी के अंदर उलझ के रह जाते हैं। पर वास्तव में धर्म का कार्य करना है मोक्ष के लिए। ऐसे कार्य करना है धर्म का जब भगवान की सेवा समझ के, और ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो लोग नियमित रूप से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवत गीता समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो बहुत भाग्यशाली है। उनको बहुत अच्छे भक्तों का संग प्राप्त हुआ, भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इसलिए वो यहाँ पर हर रोज सुबह उठकर प्रयत्न करते हैं कि हर रोज थोड़ा थोड़ा हम सीखें। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं शंकराचार्य जी के बारे में कि शंकराचार्य जी खुद इतने अच्छे भगवान के भक्त थे, पर बाकी लोग, उनके अनुयायी, उनके शिष्य इसको स्वीकार नहीं करते। शंकराचार्य जी ने बहुत सारी स्तुतियां लिखी, उसमें से एक बहुत फेमस है भज गोविंदम। बहुत सुंदर उन्होंने स्तुति करी। उसमें से 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बोला भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। हे बुद्धि जो भ्रमित हो चुकी है, क्या करो? भज गोविंदम,
भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। संप्राप्ते सन्हिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रन करणे। ये जितने तंत्र मंत्र व्याकरण सीखा है ये कोई रक्षा नहीं करेगा। जब प्राण कंठ पे आ जाएगा उस वक्त कौन ध्यान रखेगा? केवल भगवान श्री गोविंद। इसीलिए बोल रहे हैं भज गोविंदम। और बहुत सुंदर स्तुति है, उसमें ये बोलते हैं कि जिसको हम अपना प्रियतम कहते हैं, ये मेरी प्रिय स्त्री है, ये मेरा प्रिय पुरुष है, जब प्राण निकल जाते हैं तो वो पास में नहीं आते, डरते हैं उनसे। और हम लोग कहते हैं ये हमारे प्रिय है, वो हमारे प्रिय है। और शंकराचार्य जी बताते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में शयन करते हैं। यह संसारे बहु दुस्तारे। यह संसार बहुत कठिन है, क्या करें? तो बोलते हैं कृपया पारे पाहि मुरारे। हे गोविंद, हे मुरारी, पाहि माम, आप ही मुझे रक्षा कीजिए, इस संसार के सागर से बाहर निकालिए। यह संसारे बहु दुस्तारे, बहुत कठिन है। और फिर अंत में बताते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नाम स्मरणाद अन्यम उपायम नहीं पश्यामो भवाब्धि तरणे भव तरणे। इस संसार में नाम स्मरण, भगवान श्री गोविंद के नाम के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। तो शंकराचार्य जी इतने उत्तम कोटि के स्तुति के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। और उसमें जो कई लोग तो इसमें ही फंस जाते हैं कि किसकी पूजा करूं, हनुमान जी की करूं, शिव जी की करूं, राम जी की करूं, कृष्ण जी करूं, 100 तरह के सामने देवी देवताएं दिखते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जो भगवान श्री कृष्ण है वे परम पुरुष है, वे सब कारणों के मूल कारण है और वे परम ईश्वर है। और वो कोई अपने मन से बोल रहे हैं? नहीं, शास्त्रों के आधार पे बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों का वर्णन आता है, जिसमें 10 अवतार भी सम्मिलित है। जैसे जो भगवान श्री नारायण है वे भी अवतार है, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। जो 4 कुमार है, वराह देव, नारद, नर नारायण, कपिल, धन्वंतरी, दत्तात्रेय, बहुत सारे अवतारों का वर्णन आता है। उसमें भगवान श्री राम के बारे में वर्णन आता है, और बलराम जी के बारे में वर्णन आता है, भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन आता है, बुद्ध देव के बारे में आता है, कल्कि के बारे में भी वर्णन आता है। इस तरह से सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है। भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 3 श्लोक नंबर 28 में वर्णन आता है, एते चांश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृयन्ति युगे युगे। ये जो भगवान श्री कृष्ण इन 24 अवतारों में वर्णन किया है, उसमें से जो ये भगवान श्री कृष्ण है वो कौन है? भगवान स्वयं। वो कोई अवतार नहीं है, वो साक्षात स्वयं भगवान है जो भूमंडल पे पधारे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो सारे अवतार उनके अंदर सम्मिलित है।
जब भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो हम भगवान श्री राम की आराधना स्वतः ही हो जाती है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती। जितने देवी देवताएं हैं वे भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और इस बात को समझकर जब हम पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम वास्तव में उन अद्भुत बहुत कम जो दुर्लभ व्यक्ति है उनकी कैटेगरी में आ जाते हैं। और उनको समझेंगे कैसे? भगवान श्री कृष्ण इतने सर्वसमर्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम उनको कैसे समझ सकते हैं? तो रूप गोस्वामी जी बहुत सुंदर अपने श्लोकों में बताते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः। भगवान श्री कृष्ण को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। कैसे समझेंगे? सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, सेवा करने से। और सर्वप्रथम कहाँ से? जीव के द्वारा सेवा करने से। जब हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं उससे क्या होता है? स्वयं एव स्फुरत यदः। जब हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण को समझने लग जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम भक्ति करते हैं तो बिना शास्त्रों के आधार के तो क्या होगा? तो रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पात आयेव कल्पते। जो भक्ति शास्त्रों के आधार पर नहीं है वो केवल एक उत्पात है, केवल एक अव्यवस्था है। तो हमें कैसे करना है? हमें भक्ति करना है, बहुत अच्छे से भक्ति करना है, पर शास्त्रों के बताए हुए मार्ग के अनुसार। अपने मन की भक्ति नहीं करनी है। जो शास्त्र हमें बताते हैं, पुराणों में जैसे बताया गया, भगवत गीता में जैसा बताया गया, भगवत गीता के अलावा जो अन्य जो श्रुति है, उपनिषद है और पांचरात्र विधि है, नारद भक्ति सूत्र है, उनमें कैसे बताया गया है भक्ति, उसके अनुसार हमको भक्ति करनी है। और इस तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो हम बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के श्री चरणों में शरण ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है? पहली बात, हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना है। आजकल लोग शर्माते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसलिए भगवान की भक्ति छुप छुप के करते हैं। नहीं, भगवान की भक्ति करते हैं आप बहुत बड़े, बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। और वास्तव में ये प्रभुपाद जी की कृपा है जिनकी वजह से हम सब थोड़ा थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो हमारा क्या दायित्व है? और अन्य लोगों को भगवान की भक्ति को करे ऐसा उपाय कीजिए। उन सबको जो सो रहे हैं उनको जगाइए। भक्ति के मार्ग से बिल्कुल अनभिज्ञ है, बेचारे बहुत लोग भटक रहे हैं इस संसार में, उनको सहारे की आवश्यकता है। आप थोड़ा भक्ति के बारे में बताएंगे तो जीवन भर आपके कृतज्ञ रहेंगे। इसलिए हमें प्रयत्न करना है कि किसी न किसी व्यक्ति को हर रोज भगवान के बारे में बताना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।